हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है। इसमें हम क्लास 8 में साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, इसके वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एसओएफ में बार बार पूछे जाते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। इफ अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड near an open window or in the garden for a few hours, it can be observed by magnifying glass that tiny particles are settled on its surface। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको ये पिक्चर भी दिखाई दे रहा है। ये विंडो है, विंडो पे इन्होंने एक ब्लैक शीट लगाई और कुछ देर के लिए बिना हिलाए रखा, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट स्पॉट से दिखाई देंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर। ऐसा तब भी होता है जब अगर आप एकदम प्योर ब्लैक शर्ट या टी शर्ट पहन के मार्केट जाएं, तब आप वापस आते हैं तो उस पे बहुत सारे धूल के कण चिपक जाते हैं। क्या कहना चाहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, देखो करेक्ट कौन सा है। ए देखिए, डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर, बिल्कुल सही है। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एयर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। नाउ बी, द डस्ट पार्टिकल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयर। इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है ना, इंटीग्रल पार्ट नहीं है एयर का। नाउ सी क्या कहता है, द नेचर एंड द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल सही बात है। प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है, टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। अगर बारिश हो रखी है तो बारिश के बाद में अगर आप जाओगे तो डस्ट पार्टिकल कम लगेंगे। अगर बहुत ज्यादा गर्मी और आंधी जैसा मौसम हो रहा है तब आपको डस्ट पार्टिकल क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। शाम के समय में डस्ट पार्टिकल ज्यादा मिलते हैं, मॉर्निंग आवर्स में डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप बहुत बड़ी सिटी में चले जाएं, दिल्ली जैसे सिटी में चले जाएं, जयपुर जैसे सिटी में चले जाएं, या कलकत्ता जैसे सिटी में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, बॉम्बे में चले जाएं, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। और लेकिन कहीं गांव में जाओ, ठीक है, या राजस्थान में जैसलमेर साइड में चले जाओ, बाड़मेर में चले जाओ, बीकानेर में चले जाओ, आसमान आपको एकदम साफ, एकदम क्लियर दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल क्या है, कम है। हालांकि डेजर्ट एरिया है फिर भी कम होगा, है ना। पहाड़ों पे चले जाए, उत्तराखंड है या जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे डस्ट पार्टिकल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो टाइम टू टाइम भी डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस भी डिपेंड करता है। और एयर में डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही, डी सही होगा। ए और सी दोनों सही है, बी गलत है, इंटीग्रल नहीं होता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Read the given statement and select the option correctly. Identifies them as true for T and false F1s. First देखिए क्या कहता है, the major pollutant present in air are particulate matter, dust, soot and gases like carbon monoxide, ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. बिल्कुल सही है। इनके कुछ सिंबल्स हैं, जैसे CO, दोनों बड़े होंगे कैपिटल लेटर के अंदर। ओजोन अगर आप बोले तो O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें NO2, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, CO2। ये बिल्कुल सही है, ये मेजर पॉल्यूटेंट एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सेकेंड देखिए, अडल्ट्रेंट अडल्ट्रेशन इन फूड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अडल्ट्रेशन से कभी भी क्वालिटी प्रोडक्ट की या फूड की एनहेंस नहीं होती, डिटीरियोरेट करता है ना। अडल्ट्रेशन क्या होता है, इट डिटीरियोरेट, है ना, कम करता है। फूड की क्वालिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्वालिटी को एनहेंस नहीं करता है, डिटीरियोरेट करता है। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। सिलिकॉन एंड गैलियम आर मेटलॉइड।
सिलिकॉन मेटेलॉइड है, लेकिन गैलियम क्या है, मेटल है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर आर नेटिव मिनरल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। नेटिव मेटल्स भी लिखा आ सकता है, नेटिव मिनरल भी लिखा आ सकता है, नेटिव एलिमेंट्स भी लिखा आ सकता है। नेटिव का मतलब स्वतंत्र रह सकता है। इट मीन्स आप जैसे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं, आप प्योर चांदी लेनी हो तो चांदी के क्या लेते हैं, बिस्किट, गोल्ड बिस्किट आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ये प्योर स्टेट में रह सकते हैं और हम उसे एलिमेंट को बिना किसी के रिएक्शन के, एयर से, वाटर से, बिना रिएक्ट किए ये रह सकते हैं। इसलिए गोल्ड और सिल्वर कैसे मेटल है, ये नेटिव मिनरल है या नेटिव मेटल है। तो TFFT ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पर, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताने। स्टेटमेंट 1, द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इज अ टूल यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द एयर क्वालिटी। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। आपने बहुत बार न्यूज में भी देखा होगा, न्यूज पेपर में भी आता है, और बहुत जगह साइन बोर्ड्स भी लगे हुए होते हैं कि इस एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो 0 से लेके 500 तक हो सकता है। लोअर द AQI, देखिए AQI कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 to 500 तक हो सकता है, लेकिन 0 to 50 अगर AQI है तो इट इज गुड। और अगर 50 to 300 के बीच में तो ये क्या हो गया, पॉल्यूट। और अगर 300 टू अबाउ 300 है तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया, खतरनाक, मतलब बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते हम। तो लोअर AQI मतलब गुड क्वालिटी, लोअर AQI क्या मतलब क्या हो गया, लोअर AQI, ये रेंज है इसकी, AQI रेंज है ना। लोअर AQI मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ एयर, एयर की क्वालिटी क्या होती है, बेटर। तो ये क्या कह रहा है, लोअर AQI मोर पोल्यूटेड नहीं, लेस पोल्यूटेड होता है। तो इट मीन्स ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोई स्टूडेंट। he took a gray color substance X consisting of only one type of atom. It means ये क्या है, एलिमेंट है। इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें क्या डाल दिया, कोई X एलिमेंट डाल दिया है। वन टाइप ऑफ एटम का मतलब ही यही होता है कि वो एलिमेंट है, विच वॉज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट व्हेन अ मैग्नेट ब्रॉट नियर इट। अब अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट रखूं तो ये क्या होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। इट मीन्स इट इज Fe, X इज Fe, है ना, लोहा है, आयरन। और आयरन का क्या सिंबल होता है, F बड़ा और E छोटा। Now he then mixed X with sulfur powder, heated and observed that a new black colored substance Y. अब इसने क्या किया, इस X के अंदर इसने ये X लिया और इसने क्या डाल दिया साथ में, सल्फर पाउडर, सल्फर डाल दिया, है ना, और इसे हीट किया। तो X तो मुझे मालूम ही है, X हमारे पास क्या है, Fe। तो Fe और सल्फर ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, FeS2, FeS। It is black colored substance.
आयरन सल्फाइड, इसका नाम क्या होता है? आयरन सल्फाइड। नाउ इट इज वाई। आगे क्या कह रहे हैं? इट इज विच वॉज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट व्हेन अ मैग्नेट वॉज ब्रॉट नियर इट। अब ये जो होगा ना, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, देखिए ये वाई बन गया है ना, और नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आगे क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द एक्टिविटी आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। एक्स इज एन एलिमेंट, बिल्कुल सही है, एंड वाई इज कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है ये। एक्स इज एन एलिमेंट एंड वाई इज मिक्सचर, मिक्सचर नहीं है, ये गलत बात हो गई। एक्स इज आयरन, वाई इज आयरन सल्फाइड, बिल्कुल सही बात है। कंपोनेंट ऑफ वाई, वाई के कंपोनेंट कौन है? Fe एंड S। कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड? नो। लाइक इवेपोरेशन से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। आपको क्या बताना है यहाँ पर? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स बी करेक्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस एंड मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, है ना, उसे क्या बोलते हैं? एटम्स कहते हैं। यानी ये एटम्स है, ये भी एटम्स है, ये भी एटम्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। यानी एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ या सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरीके के एटम्स का ग्रुप होता है। ओनली टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एलिमेंट्स में लिक्विड एलिमेंट्स जो होंगे एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर हमारे पास में दो ही होते हैं। कौन से होते हैं? दो। फर्स्ट होता है हमारे पास में मरकरी, मरकरी का क्या सिंबल होता है? Hg। और दूसरा क्या होता है? ब्रोमीन, जिसे क्या बोलते हैं? Br2। ये हो गया मेटल और ये हो गया हमारे पास में नॉन मेटल। तो क्या दे रहा है? तो आप देखिए विच इज नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ मरकरी, तो ऑप्शन ये गलत। यहाँ पे इसने क्लोरीन दे दिया, तो ये गलत। हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बचा, ये मरकरी, ब्रोमीन एंड मरकरी हो गया। Now dash and dash are solid elements, however they become liquid at temperature around 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर हम कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, दो मेटल्स ऐसी हैं। फर्स्ट वन इज गैलियम एंड सेकेंड वन इज सीजियम। अब स्पेलिंग तो लिख दिए, हमें सिंबल भी पता होना चाहिए। गैलियम Ga और Cs दोनों ही मेटल्स हैं, और ये 330 डिग्री पर कैसी है? लिक्विड हो जाती है। लेकिन 25 पे ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड रहते हैं, और 30 डिग्री पर ये दोनों भी लिक्विड हो जाते हैं। मींस गैलियम एंड सीजियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे एक बात और जोड़ देते हैं, सॉलिड एट 25 बट लिक्विड एट 30 डिग्री से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक वेन डायग्राम दे रखा है यहाँ पर। स्टडी द फॉलोइंग वेन डायग्राम। डायटोमिक मॉलिक्यूल, गैसियस,
एंड फाउंड इन फ्री स्टेट, X ये तीनों ही है और Y गैशियस है एंड फाउंड इन फ्री स्टेट। आपको X क्या बताना है, X को क्या चीज है, इट इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, O2, N2, Cl2, जिसके अंदर दो एटम्स हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दो एटम हो। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, फाउंड इन फ्री स्टेट। बिल्कुल हम बता पाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी, और वो कैसा होगा, गैशियस होगा, गैशियस एलिमेंट। Y की क्या प्रॉपर्टी है, Y क्या है यहाँ पे, Y इज, X इज लिख देती हूं मैं, X ये है, Y क्या है यहाँ पे, ये देखिए Y क्या है यहाँ पे, गैशियस है एंड फाउंड इन फ्री स्टेट है। ये गैशियस होना चाहिए, गैशियस भी कैसा, एलिमेंट होना चाहिए और फ्री स्टेट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे X नाइट्रोजन हो सकता है, और आयरन, वाई आयरन नहीं हो सकता क्योंकि ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, फ्री स्टेट में तो है बट ये कैसा होता है, सॉलिड, मीन्स ये गलत हो गया। हाइड्रोजन बिल्कुल डाई एटॉमिक है, कॉपर अगेन इट इज सॉलिड। नाउ नियॉन, नियॉन डाई एटॉमिक नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, इट इज मोनो एटॉमिक, ये अकेला रहता है। एंड क्लोरीन क्या होता है, इट इज डाई एटॉमिक, क्लोरीन यहाँ लिख देती हूं मैं, Cl2 अगेन ये भी गलत हो गया यहाँ पे। ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और हीलियम फ्री स्टेट के अंदर रहता है और गैशियस होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन द सेम कैटेगरी प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रूम टेम्परेचर कितना होता है, कितना मानते हैं, कितना मानते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, हमें क्या मानना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आपको कैटेगरी सेम रखनी है और साथ में डिफरेंट स्टेट होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे इसकी कैटेगरी लिख देती हूँ, कैटेगरी लिख दी, और इस यहाँ पे इसकी क्या लिख देती हूँ, स्टेट लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको जो एलिमेंट दे रखा है वो लिख देंगे। अब दे रखा है क्या, Fe, Fe क्या होता है यहाँ पे, मेटल, एंड कैटेगरी कैसी, स्टेट कैसी होती है, सॉलिड। कॉपर देखिए, कॉपर भी क्या है, मेटल है और सॉलिड है। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेट होनी चाहिए, ये तो क्या होगी, सेम स्टेट हो गई, मीन्स ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। नाउ एलिमेंट देखिए नेक्स्ट, हमारे पास ग्रुप कौन सा हो गया, पोटेशियम, ये क्या है, मेटल है। ऑक्सीजन ये क्या है, नॉन मेटल है। अब यहाँ पे ये सॉलिड होता है और ये कैसा होता है, गैस। अब यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, कैटेगरी कैसी रखनी है आपको, सेम, कैटेगरी क्या हो गई, डिफरेंट, और ये भी गलत। नाउ सोडियम और मरकरी, सोडियम और मरकरी देखिए, सोडियम ये क्या है और मरकरी ये मेटल है ना, और ये भी क्या हो गया, मेटल, सेम कैटेगरी है, लेकिन सोडियम कैसा होता है, सॉलिड, और मरकरी कैसा होता है, 25 डिग्री पर लिक्विड होता है, मीन्स ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हीलियम एंड नियॉन, है ना, हीलियम एंड नियॉन। देखो हीलियम, हीलियम क्या होता है, नॉन मेटल, और नियॉन भी क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल, मीन्स ये तो बात सही है कि कैटेगरी सेम है, गैस होगा, और ये भी क्या हो गया, गैस हो गया, मीन्स ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विहान प्रिपेयर्ड लाइम वाटर सॉल्यूशन
by adding quicklime in a test tube containing water. देखिए इन्होंने क्या किया, quicklime by adding quicklime in a test tube containing water. देख पहला इन्होंने क्या किया, वाटर लिया और क्विकलाइम लिया, इससे इनको क्या मिल गया, यहाँ पे लाइम वाटर मिल गया। ठीक है, लाइम वाटर सोल्यूशन है तो ये क्या हो गया, AQ। Now he divided this lime water solution into 3 different test tubes P, Q and R. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लाइम वाटर लिया, किसमें, ये P टेस्ट ट्यूब, इसमें भी लाइम वाटर है और Q में भी लाइम वाटर है और R में भी लाइम वाटर है, लाइम वाटर। Now initially lime water was clear and colorless in all 3 samples. He kept these samples under different conditions and observed the change over time. अब इन्होंने क्या किया, P को लेफ्ट किया, exposed to air several hours, खुले में रख दिया। P इन्होंने क्या किया, expose to air, एयर में रखा, यानी एयर में इसको क्या मिला, CO2। चलिए एयर से क्या आ गई इसके पास, CO2, खुले में रख दिया। Q सील्ड कर दिया, ये क्या कर दिया, सील्ड कर दिया। नाउ R क्या किया इन्होंने, कैप्ट ओपन इन सनलाइट, इसको यहाँ पे इसने सनलाइट के अंदर रख दिया, ओपन इन सनलाइट for few hours। अब आपको बताएंगे कि which sample of lime water turns milky, किस में मिल्कीनेस आ जाएगी। अब आप सबसे पहले इसमें ये सब रिएक्शंस की वजह से ही होगा, अगर आपको रिएक्शन आता होगा तो आप कर पाएंगे, रिएक्शन नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए वाटर कैसे लिखते हैं हम, वाटर होता है H2O, दिस इज वाटर, ये लिक्विड होता है। लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, CaO, इट इज सॉलिड। आपने चूने को पानी में घोल दिया तो ये क्या बन गया, चूने का पानी, दिस इज लाइम वाटर, AQ। आपने सभी में ये लाइम वाटर मिलाया, ये लाइम वाटर है, ये भी लाइम वाटर है, ये भी लाइम वाटर है, यहां से भी इसको क्या मिल जाएगी, CO2। अब जिससे ये CO2 मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे, ये CO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो CaOH का होल ट्वाइस मीन्स लाइम वाटर CO2 से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CaCO3, और साथ में क्या बनेगा, H2O, और ये कैसा होता है, सॉलिड यानी नीचे, और साथ में क्या बनेगा, H2O, इट इज लिक्विड। अब आपको पता चल गया है आपको CO2 किस में मिला है, P में मिला है, R में मिला है, Q में CO2 नहीं मिला। तब आपको क्या, ये कैसा हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। मिल्कीनेस आ जाएगी। It means sample number P and R, sample number P and R only, ये मिल्की हो जाएंगे और Q नहीं होगा। Now next question देखिए, question number 9, the following table shows the property of substance X, Y and Z। आपको substance की properties दे रखी है, यहाँ पर कौन सा substance है, X, Y और Z। फिक्स्ड कंपोजिशन जिसकी नहीं है, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन है और इसकी भी फिक्स्ड कंपोजिशन डैश लगा दी है, मींस बिल्कुल नहीं है। टाइप ऑफ एटम, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट है, टाइप है, कैन बी सेपरेट, बिल्कुल फिजिकल मेथड से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते। इसमें भी 2 और मोर डिफरेंट टाइप के एटम्स है
और इसमें सेम टाइप के। ये चीज आपको यहाँ पे कंफर्म हो गई कि अगर सेम टाइप है, सेम टाइप के एटम है, इट मीन्स जेड क्या होगा, एलिमेंट होगा, और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे ये मिक्सचर क्रॉस हो गया, ये मिक्सचर, ये दो जेड एलिमेंट है। यहां से हमने क्या किया, ऑप्शन एलिमिनेशन से सही किया। नाउ फिक्स्ड कंपोजिशन किस में होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है कंपाउंड में। फिक्स्ड कंपोजिशन किस में होती है, कंपाउंड में। अब कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि अगर आप बोलो H2O, कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे H2O, हमेशा H2O में H और O का रेशियो क्या रहेगा, 2:1। तो बताओ फिक्स्ड एटम्स हो गए, डिफरेंट एटम्स है, और कंपोजिशन क्या हो गई इसकी, फिक्स्ड, डिफरेंट एटम। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लूं मैं, CO2, तो C और O का रेशियो क्या हो गया, 1 और 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया, तो इसके अंदर N और H का रेशियो क्या हो गया, 1:3। इसमें क्या हो गया, फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, और डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, और सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, नॉट सेपरेट, फिजिकल मेथड नहीं है, नॉट फिजिकली सेपरेट, फिजिकल मैथ, नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। और जिससे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं वो क्या हो जाता है, मिक्सचर, जैसे नमक और पानी का मिक्सचर। आप पानी के अंदर 1 चम्मच नमक भी डाल सकते हो, 2 चम्मच नमक भी डाल सकते हो। ऐसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में भी आप क्या कर सकते हो, आप 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, 2 चम्मच डाल सकते हैं, 3 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। तो ये शुगर सॉल्यूशन के अंदर कंपोजिशन क्या हो गई, फिक्स नहीं हुई, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे, बिल्कुल सही बात है, और सेपरेट हम कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन मेथड, इट मींस इट इज मिक्सचर। तो X हमारा मिक्सचर है, Y हमारा कंपोनेंट कंपाउंड है, और Z हमारा एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, B। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप एक से आइडिया लगा करके, एक प्रॉपर्टी से आइडिया लगा करके भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, क्लासिफाई ईच ऑफ द पिक्चर गिवन बाय प्लेसिंग द करेक्ट लेबल। P एलिमेंट है, Q कंपाउंड है, R मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स है, S मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, T मिक्सचर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड है। Each circle represent an atom and each different color represent a different kind of atom. If two atoms are touching, then they are bonded to each other. देखिए इसका मतलब ये बॉन्डेड है, यहाँ पे बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मिक्सचर है, और कौन सा यहाँ पे कंपाउंड का मिक्सचर है, कौन सा एलिमेंट का मिक्सचर है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बॉन्ड दिख रहे हैं, ये 3, 1 2 3, ये टच है मतलब जुड़े हुए। तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, कंपाउंड। अब सेकेंड देखिए, अलग अलग टाइप के एटम्स हैं यहाँ पे, तो मिक्सचर ऑफ क्या हो गया, कंपाउंड किसको बोला है, ये क्यू हो गया। फर्स्ट का तो क्या हो गया हमारे पास में क्यू। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ना आर मिक्सचर ऑफ एलिमेंट है, ये एलिमेंट देखिए कहीं टच नहीं है किसी का, है ना। और थर्ड देखिए, थर्ड क्या हो गया, यहाँ पे कंपाउंड का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। और यहाँ देखिए ये फिफ्थ में ओनली एक ही टाइप के एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, पी। यहाँ देखो ये कंपाउंड, ये एलिमेंट है ना, और ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो हमें क्या पता चला, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ये क्या हो गया,
टी, QRSTP, QRSTP। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। मेन बात आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड में एलिमेंट्स का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, वो उन्हें हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। एलिमेंट में सेम काइंड का एटम होगा और कंपाउंड का मिक्सचर के अंदर कंपाउंड का भी मिक्सचर हो सकता है और एलिमेंट का भी मिक्सचर हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, match the column first with column second and select the correct option। अब आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया है और उसके अंदर पूछा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। बिना फॉर्मूले के आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो शुगर, आप जो चीनी खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसे क्या बोला जाता है? सुक्रोज। अब आप देख सकते हैं इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी पी का क्या हो गया यहाँ पे? 2 नंबर। नाउ क्यू, क्विक क्लाइम। क्विक क्लाइम अभी हमने देखा CaO, तो कौन कौन से? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ये रहा। क्यू का क्या हो गया? 1। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं? क्विक क्लाइम को चूना भी कहते हैं। ठीक है, CaCO3, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। आर का क्या हो गया? 3rd। लाइम वाटर, लाइम वाटर अभी हमने किया CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एस का क्या हो गया? 4th। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HS एंड O। तो टी का क्या हो गया? 5th। 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। फॉर्मूला आना चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर ये पूछ ले कि इनका एलिमेंट्स का क्या रेशो है, एलिमेंट्स के नंबर का रेशो पूछ ले, तो 12, 22 और 11 HS, CH एंड O का है। अगर ये पूछ ले इनके मास का क्या रेशो होगा, तो 12 को कार्बन के मास नंबर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, 22 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो उसको 16 से मल्टीप्लाई करके, और तीनों का मास रेशो भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पे ये सब क्या दिया है? स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, शोल्डर, दीज आर द एलॉय। और ये एलॉय है और उसके बाद इनका क्या दिया है? एलिमेंट्स दिया है। कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले देखिए कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पर, तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ब्रास, ब्रास को क्या बोलते हैं? पीतल। और यहाँ पे क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है? कांसा, Cu प्लस Sn होता है। नेक्स्ट है सोल्डर, इसको बोलते हैं टांका धातु। ये क्या होता है यहाँ पे?
Pb प्लस Sn, यानी ये तीनों ही गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसको बोलते हैं Pb, इसको बोलते हैं Fe, आयरन को Fe, ये जिंक, दिस इज कॉपर एंड इट इज Sn। तो ब्रास इसने क्या दिया, कॉपर और Sn, हमारे पास क्या कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और जिंक, तो कॉपर और Sn होता है। शोल्डर Pb और Fe नहीं होता, Pb और Sn होता है। स्टेनलेस स्टील, ये सही है, स्टेनलेस स्टील, यानी ये स्टील की ही बात कर रहा है यहाँ पे कौन कौन होता है, मेजर कंपोनेंट जो होता है वो लोहे का होता है, Fe यानी आयरन, निकल Ni, निकल, और क्रोमियम, क्रोमियम यानी Cr, और थोड़ा सा कार्बन भी होता है। तो यानी ये हमारे पास सही है, पर इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, X is a soft metal, Y is a hazardous gas, X and Y combine to form a harmless yet taste enhancing substance Z that is essential for our life. The substance Z is made up of the particle X and Y in a 1:1 ratio. Which of the following statement regarding X, Y and Z is or are correct? देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और X और Y, X नॉन मेटल है और Y जो है हाजार्डस गैस है। देख, X क्या है यहाँ पे, मेटल, और Y क्या है यहाँ पे, हाजार्डस गैस है। और गैस है मतलब ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। और ये कंपाउंड क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक्स वाई कंपाउंड बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको नीचे ही लिख देते हैं, हाजार्डस गैस है और नॉन मेटल हो गया। ये मुझे पता होना चाहिए, गैस जो होते हैं ना ये नॉन मेटल होते हैं। अब इन्होंने मिलके क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। एक्स वाई रेशो कितना है, 1:1, और ये सबस्टांस टेस्ट एनहेंसिंग सबस्टांस है, ये हार्मलेस है और टेस्ट एनहेंसिंग सबस्टांस है। अब बताइए टेस्ट किसकी वजह से आता है, नमक की वजह से, है ना। और विच इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, इट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए जरूरी भी है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया Na, ये क्या हो गया Cl2, और इसने क्या बना लिया NaCl। अब देखिए X एंड Y रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इन Z, नो, इसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रही, ये हाजार्डस है, ये तो हार्मलेस है, तो इट मींस ये क्या हो गया, गलत। जेड इज मिक्सचर नहीं है, जेड तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। जब फिक्स हो जाता है ना रेशो, देखो आपको नहीं भी मालूम तो भी पता होना चाहिए, जब भी कोई सबस्टांस कंबाइन होके कोई एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कोई नया सबस्टांस बनाता है, तो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कभी नहीं रखेगा, लूज कर देता है वो। इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी, और इसमें Na की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, Cl की प्रॉपर्टी नहीं होगी, इन दोनों की कंबाइन जो कंपाउंड बन रहा है उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी। जब फिक्स कर दिया रेशो तो वो मिक्सचर नहीं होगा। Z cannot be separate into X and Y by physical method, ये बिल्कुल सही है, इसको हम फिजिकल मेथड से Na और Cl को सेपरेट नहीं कर सकते। Y is non metal used to water purification, बिल्कुल सही बात है। Z is a variable composition, वेरिएबल नहीं होती, फिक्स कंपोजिशन, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया। ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी।
Ehna took 5.6 gram of iron fillings and 3.2 grams of sulfur powder on a watch glass. वॉच ग्लास के अंदर इन्होंने क्या किया, Fe लिया, आयरन लिया, आयरन कितना लिया यानी Fe कितना लिया इन्होंने 5.6 ग्राम, ठीक है। और दूसरे वॉच ग्लास में इन्होंने क्या किया, आयरन फिलिंग्स के साथ में सल्फर पाउडर ले लिया, सल्फर ले लिया कितना 3 सल्फर को किससे लिखते हैं, एस से, 3.2 ग्राम वॉच ग्लास के अंदर ले लिया। शी मिक्स्ड विद ट्रोली एंड लेबल्ड दिस मिक्सचर एज सैंपल पी। इनको देखिए अलग अलग है ना, इस सैंपल पी। She then took half of sample P in china dish and gently heated. और इसको इसने क्या किया, आधा लिया और उसे गर्म करना रखा। Continuous stirring. A black mass is formed upon cooling. She grind it with the help of mortar and pestle and put it another watch glass and labeled the sample Q. इन दोनों ने रिएक्शन किया, अभी हमने पीछे भी किया था, और क्या बना दिया, FeS, इट इज Q। इन दोनों का मिक्सचर जो था वो क्या था, P। जब आपने हीट किया तो ब्लैक कलर का जो सबस्टांस बना, सॉलिड सबस्टांस, और वो क्या हो गया, ब्लैक कलर का आयरन सल्फाइड हो गया। व्हाट will she observe if she added dilute HCl to each of the sample? अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसमें FeS में भी HCl डाल दूं और Fe और सल्फर के इस P के अंदर भी HCl डाल दूं तो क्या होगा। सही बात है। देखिए यहां पर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अगर सैंपल P है, सैंपल P is mixture, so when HCl is added, in it, then Fe react with HCl and H2 gas is liberate, है ना। This gas gives pop sound when burning matchstick comes near to it। देखिए क्या कह रहा है, हमने मिक्सचर लिया Fe और S, तो Fe ने ही रिएक्शन करनी है, सल्फर नहीं करेगा। यहाँ पे क्या बना लेगा, FeCl2 और साथ में क्या बना लेगा, H2 गैस। अगर आप ये H2 गैस के पास में बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे, ये टेस्ट ट्यूब, यहां से क्या निकल रही है, H2 गैस निकल रही है, और आप यहाँ क्या ले आए, बर्निंग मैच स्टिक, तो ये क्या देगा, यहाँ पे पॉप साउंड, पॉप साउंड देगा। ये पॉप साउंड किस हमेशा कौन देता है, H2 गैस देता है ना। पॉप साउंड कौन देगा, H2 गैस। अब सैंपल P की बात हो गई है, अब हम किसकी बात करेंगे, सैंपल Q की बात करेंगे। सैंपल Q इज कंपाउंड, कंपाउंड है, वो क्या है, इट इज आयरन सल्फाइड, H2FeS। It react with HCl, gives
H2S gas. H2S gas has rotten egg like smell. सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। तो यानी FeS किससे रिएक्शन किया? HCl से FeCl2 बना और साथ में क्या बना? H2S गैस। तब हमें पता चल गया ये क्या है? कंपाउंड। ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड हो गया। और P क्या है हमारे पास में? मिक्सचर, क्योंकि उसमें इसने क्या किया? ये मिक्सचर है और मिक्सचर के अंदर अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखते हैं एलिमेंट, इसलिए Fe ने रिएक्ट किया और सल्फर ने रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पे ये कैसे होती है? कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस है H2S और रोटन एग लाइक स्मेल, एग लाइक स्मेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ऑप्शन क्या था? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अ येलो कलर्ड गैस इज इवॉल्व फ्रॉम सैंपल P एंड कलरलेस गैस इज इवॉल्व फ्रॉम Q। अब दोनों ही देखिए, P के अंदर जो गैस आई है वो भी कैसी है? कलरलेस है। इट मीन्स यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? येलो कलर्ड गैस है ना, ये गलत हो जाएगा। नाउ ऑप्शन नंबर बी देखिए, अ ओडोरलेस गैस इज इवॉल्व फ्रॉम सैंपल P, बिल्कुल सही है। गैस हैविंग रोटन एग लाइक ओडोर इज इवॉल्व फ्रॉम सैंपल Q, बिल्कुल सही बात है। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ओडोरलेस होता है, न रंग न गंध, रंगहीन भी होता है और गंधहीन भी होता है। ये रंगहीन होगा और इसमें रोटन एग लाइक स्मेल होगी। नाउ नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर सी, व्हेन अ लाइटेड कैंडल इज ब्रॉट नियर द सैंपल द गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल Q बर्न विद पॉपअप साउंड। सैंपल Q नहीं, सैंपल P, गलत हो गया। आगे, बोथ द सैंपल डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ डायटोमिक प्योर सब्सटेंस। डायटोमिक का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। और अगेन फॉर्मूला आना चाहिए, बिना फॉर्मूले के नहीं होगा। वाटर, वाटर क्या होता है? H2O, डायटोमिक नहीं है, इट इज ट्राई एटोमिक, ट्राई एटोमिक है, एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हमें तो क्या देखना है? डाई एटॉमिक। सेकेंड वन इज क्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? Cl2, इट इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मरकरी, मरकरी क्या होता है? Hg और इट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नाउ शुगर, शुगर का भी हमने फॉर्मूला बताया, C12H22O11, इट इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब बहुत सारे। नाउ यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है O2, ऑक्सीजन ये हो गया O2, अगेन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। आगे देखिए, नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? H2 डायटोमिक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl, इट इज डायटोमिक, वन इज H, वन इज Cl, प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड हमेशा प्योर रहते हैं। नाउ सल्फर, सल्फर, सल्फर क्या होता है? S8, अगेन पॉली एटॉमिक होता है। और नाउ नाइन्थ
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, तो ये भी कैसा हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, यहाँ पे N2, तो ये क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। नाउ कौन कौन से हमारे पास में डाई एटॉमिक है, सेकेंड, सेकेंड, और सेकेंड के बाद फिफ्थ, यही पूछा कौन सा है प्योर सबस्टांस की कैटेगरी में। सेकेंड के बाद में देखिए ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, फिफ्थ, और सेकेंड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ, सेकेंड, फिफ्थ, सेकेंड होगा, फिफ्थ होगा, और सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया, और नाइन, टेंथ हो गया। 1 2 3 4 5, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड टेंथ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए अचीवर्स सेक्शन, हॉट्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। इन अ लेबोरेटरी और साइंस टीचर ऑफ क्लास 8 सेट अप द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, शी टुक अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड इट जेंटली। ये देखिए यहाँ से इसने, ये लैंप है स्प्रिट लैंप, और इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे शुगर ले लिया, चीनी। कभी आपने चीनी का पराठा खाया हो तो क्या होगा, चीनी जैसे ही गर्म तवे पे जाएगी तो वो पहले ब्राउन जैसी होगी और बाद में क्या हो जाएगी, ब्लैक जैसी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इट टर्न्स ब्लैकिश, ये तो करेक्ट हो गया। अब देखिए शुगर है, शुगर को अगर आप गर्म करते हैं, गरम करते, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, इसमें खुद में H2 है, गरम करते हैं तो पहले ये कैसा होता है, ब्राउनिश होता है, और ज्यादा गरम करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, और क्या बनाता है, चार बनाता है ये। तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो गया, ये तो कह रहा है इट टर्न्स prolonged heating it turns blackish, ये सही हो गया। small droplet of water are formed outside the boiling tube near its open end, outside नहीं होता है, ये तो खुद ही शुगर के अंदर, उसको आउटसाइड की कहाँ जरूरत है, शुगर में तो खुद ही है, आउटसाइड नहीं होता, आउटसाइड द बॉइलिंग ट्यूब नहीं होता, शुगर से ही आता है, तो ये गलत हो गया। द वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एयर से नहीं आती। Sugar is a chemical compound constituting of only carbon and oxygen as element, नहीं ये भी गलत। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ही यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात कही है। ये देखिए नॉट करेक्ट में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। Now question number 17 देखिए, RF classified a few mixture as shown in the following table, solid and liquid, example chalk powder, uniform, liquid and liquid, acetic acid and water, uniform, solid and gas, carbon particles in air, non-uniform, solid and liquid, brass, यूनिफॉर्म, गैस एंड लिक्विड, सोडा वाटर, यूनिफॉर्म। इट मीन्स यहाँ पे तो मिक्सचर के टाइप दे रखे हैं। मिक्सचर में क्या होता है कि आप अलग अलग फिजिकल स्टेट के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सॉलिड और लिक्विड को दो को किया तो चॉक पाउडर सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, लिक्विड एंड लिक्विड, एसिटिक एसिड लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लिक्विड एंड गैस, कार्बन पार्टिकल सॉलिड है, गैस में क्या आ जाएगा यार, सॉलिड एंड लिक्विड तो ब्रास हो जाएगा, गैस एंड लिक्विड तो सोडा वाटर। तो ब्रास में यहाँ पे लिक्विड थोड़ी होता है, ब्रास में तो क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, तो दोनों ही कैसे है, सॉलिड है ना। तो ये तो हमारे पास ये तो गलत ही ऑप्शन, गैस एंड लिक्विड सोडा वाटर हो गया, है ना। और देखिए आगे क्या कह रहा है, द करेक्ट क्लासिफाइड मिक्सचर आर,
यहाँ पे ये बात तो सही लग रही है कि चौक पाउडर, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। चौक डाल के देख लो पानी के अंदर, चौक पाउडर पानी में डिजोल्व नहीं होता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट बताना है, ये तो इनकरेक्ट हो गया है ना, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए लिक्विड एंड, ये तो यूनिफॉर्म हो गया। विनेगर आप यूज में लेते ही हो, जैसे ही आप किसी चीज में डालते हो तो उस पानी के अंदर घुल जाता है। गैस पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल सही है। ब्रास, ये तो यही गलत हो गया, तो ब्रास ये भी इनकरेक्ट हो गया। और गैस एंड लिक्विड सोडा वाटर, ये यूनिफॉर्म है, तो हमें तो क्या बताना है, करेक्ट बताना है। तो करेक्ट में सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सॉरी 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर गैस ए। गैस ए के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया, आयरन फिलिंग लिया, डाइल्यूट HCl लिया, तो गैस कौन सी निकलेगी, आयरन फिलिंग यानी Fe और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अभी हमने ये रिएक्शन किया FeCl2 और H2। H2 कैसी होती है, कलरलेस होती है, गैस है, ओडोरलेस होती है, रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, और गिव्स पॉपअप साउंड, पॉपअप साउंड। जब भी बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हैं तब, when burning candle is brought near the gas burned with pop sound, बिल्कुल सही बात है, आपको इनकरेक्ट बताना है। इट सपोर्ट कंबशन, नो। देखिए H2 नॉट सपोर्ट, खुद जलती है, बर्न्स इटसेल्फ, खुद जलेगी। O2 हेल्प इन बर्निंग, बर्निंग में हेल्प करती है। N2 नो बर्न itself and not help in burning, न जलती है न जलाती है। ये तीन कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे गैसियस से रिलेटेड, कि न जलेगी न जलाएगी, ये तीन है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे ये चीज क्या होगी, ये तो सपोर्ट ही नहीं करी। द गैस इज कलरलेस एंड ओडोरलेस, बिल्कुल सही बात है। द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, मिल्की कौन करता है, CO2 करता है। आपको तो इनकरेक्ट बताना है ना, इनकरेक्ट में आपके पास एक स्टेटमेंट, और द गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ ये गलत हो गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से एक्सपेरिमेंट से रिएक्शन होती है, क्या बनती है, क्या उसका गैस का नेचर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय क्लास 8 टीचर टू चेक वेदर द वाटर इज एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। वाटर एलिमेंट है या कंपाउंड है, एलिमेंट क्या होता है, प्योर एटम्स का ग्रुप होता है, ओनली एटम्स का ग्रुप होता है। और कंपाउंड क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन में वही एटम कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बना दे, तो उसे क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। बेस्ड अपॉन दिस एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, अगेन देखिए इनकरेक्ट है स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लिए, वाटर कंटेनिंग फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां से क्या हुआ, एक गैस बाहर निकली इन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, टर्मिनल ऑफ बैटरी पे वाटर टेस्ट ट्यूब डाल दिया, वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब प्लेसिंग ऑन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पे क्या होता है, H2O, कैसे टूटता है ये, H प्लस OH माइनस, ऐसे टूटेगा। आगे क्या बनेगा, एट कैथोड, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कौन जाता है, ये कैटायन है, और ये क्या है यहाँ पे, एनायन। एक कंसेप्ट होता है कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटायन की तरफ कौन जाते हैं,
कैटायन किसकी तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ। और यहाँ जाके ये क्या करेंगे? अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना देंगे? H2 गैस बना देंगे एट एनोड। यानी कैथोड पे आपके कौन सी गैस बन गई? H2 गैस बन गई। और एनोड पे आपके पास कौन सी गैस बन जाएगी? एट एनोड। एनोड पे आपके पास OH माइनस, ये क्या करेगा? यहाँ पे H2O बनाएगा और साथ में O2 गैस बनाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 होगा तो आप देखिए बैलेंस करने के लिए आपको तो एक एक ही मिला था, और यहाँ पे क्या हो गया? 4। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे H2 कितना हो जाएगा? 2। 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और 2H2। तो यहाँ पे आपको कैथोड पे कौन सी गैस मिली? कैथोड पे कौन सी गैस मिली? H2। H2 क्या होती है? पॉप अप साउंड देती है। ये क्या करेगी? पॉप अप साउंड देगी जब भी बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाएंगे। और ये क्या करेगी? हेल्प करेगी किस में? बर्निंग में, है ना? हेल्प इन बर्निंग। और तेजी से जलने लग जाएगी कैंडल, ब्राइटर हो जाएगी। और रेशियो देखिए, H2 कितना मिला आपको? डबल। O2 कितना मिला? 1। तो H2 जहां पे गैस ज्यादा, गैस ऊपर कलेक्ट होती है, अगर यहाँ पे इतना है और ये इतना, इट मीन्स यहाँ पे O2 है, ये क्या है? H2। ये टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? कैथोड। और ये वाला टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? एनोड। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट कहता है और आपको इनकरेक्ट बताना। द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज नॉट सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम ऑफ H2 कितना रहता है? वॉल्यूम रेशियो ऑफ H2 एंड O2 2:1। हाँ, ये क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड इज नॉट द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब। बिल्कुल सही बात है, गैस का वॉल्यूम सेम नहीं है। इफ द बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ these two test tube, one of them one gas will burn with a pop sound and another will extinguish the burning candle. No, बुझा थोड़ी देती है, वो तो क्या करती है? और तेजी से जलाती है। ये गलत है ना? The gas formed here are water vapor only, condenses back to from water। बिल्कुल गलत बात है। When electric current is passed through water, it breaks down into constituent elements. This is the chemical reaction। बिल्कुल सही बात है। A few drop of sulfuric acid is added to water to increase the conductivity of water of pure surface water is a poor conductor of electricity। ये भी बात सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। हमें तो इनकरेक्ट ही बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A few common substances are listed below: air, graphite, saline water, calcium carbonate, vinegar, iron, sodium chloride, smoke, bronze, and oil and water. Which of the following represent the correct classification of given substance? प्योर सब्सटेंस की बात, एयर फर्स्ट। एयर हमारा क्या है? मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? एयर हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होता है, ऑलवेज। एयर ऑलवेज होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर होता है। इट इज सॉल्यूशन ऑफ गैस within gas in gas। it is solution of gas in gas, है ना? ये ध्यान रखना। एयर के बारे में ये दो बात ध्यान रखना। तो फर्स्ट हमारा होमोजेनस, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट, फर्स्ट होमोजेनस। नाउ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल सही है। सेकंड नाउ सेलाइन वाटर, नमकीन पानी, ये हेट्रोजिनस होता है। थर्ड इसमें है नहीं, तो ये देखो, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, एक ही हो गया, पर चेक कर लेते। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, फोर्थ प्योर सब्सटेंस है यहाँ पे।
थर्ड सलाइन वाटर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, ये तो प्योर सबस्टांस में आना चाहिए। अच्छा, सेलाइन वाटर होमोजेनस है, बिल्कुल सही है, ये गलत हुआ, ये यहाँ पे सही है। नाउ विनेगर, फिफ्थ विनेगर, यहाँ पे ये भी होमोजेनस है। आयरन एफी, एफी यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे प्योर सबस्टांस है, बिल्कुल सही है ये। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, यहाँ पे NaCl प्योर सबस्टांस, बिल्कुल सही बात है। स्मोक, स्मोक किस में आ जाता है, हेट्रोजिनस में आता है, कोलाइडल है यहाँ पे। ब्रॉन्ज मिक्सचर है ये, नाइन्थ प्योर है ये। ऑयल एंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखे। कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस है उससे आपके SOF में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरीके से मिक्सचर के क्वेश्चन क्या होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, कौन उसमें सॉल्यूट होगा, कौन उसमें सॉल्वेंट होगा, इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।